हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापेतं मुखं तत्त्वं पूषन् पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे पोषण करने वाले प्रभु, सत्य धर्म की उपासना करने वाले इस उपासक को दर्शन देने के लिए अपना आवरण दूर कीजिए। सनातनी बंधु, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उन संस्थानों के विषय में जागृत होंगे जिन संस्थानों के आधार पर सनातन धर्म ने अपना स्वर्णिम काल प्राप्त किया था। स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगनी निवेदिता, जो ज़्यादातर सिस्टर निवेदिता के नाम से जानी जाती हैं, उनका कहना था कि भारत को यदि जानना हो तो इसका इतिहास मत पढ़िए, इसके भूगोल को देखिए, इसके भौगोलिक अवशेष को देखिए। हम इन्हीं भौगोलिक अवशेषों के आधार पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि वैसी कौन कौन सी संस्थाएं थीं जिनके आधार पर सनातन धर्म का स्वर्ण युग आया था। जब हम इन संस्थाओं को देखते हैं तो सबसे पहले क्रम में आता है संध्यागृह का स्थान। संध्यागृह अब कहीं दिखाई नहीं देता, किंतु यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ त्रिकाल संध्या की जाती थी। मैं एक श्लोक पढ़ता हूँ, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि संध्यागृह का क्या महत्व था। गृहे साधारणा प्रोक्ता गोष्ठे वै मध्यमा भवेत्, नदी तीरे चोत्तमा संध्यायाम गेहे तदुत्तमा। अर्थात घर पर की गई संध्या साधारण होती है, गौशाला में की गई संध्या मध्यम होती है, नदी के किनारे की गई संध्या उससे उत्तम होती है, और संध्या गृह में जो संध्या की जाती है वो सर्वोत्तम होती है। संध्या गृह को ही श्रीमद् देवी पुराण में देवी गृह भी कहा गया है। तो ये संध्या गृह जहाँ त्रिकाल संध्या लोग करते थे, सनातन धर्मावलंबी करते थे। दूसरे क्रम में आता है गुरुकुल, जहाँ गुरु शिष्य परंपरा में शिक्षा दी जाती थी। वहाँ सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी और सभी शिष्य भिक्षाटन करते थे। और इस भिक्षाटन का सबसे बड़ा लाभ तो यह था कि शिष्यों में अहम समाप्त हो जाता था और वह अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करते थे। उसके बाद क्रम आता है मठों का। मठ के अवशेष आज भी बचे हुए हैं। कई जगह मठ हैं, अच्छी अवस्था में हैं, किंतु अधिकांश जगहों पर अवशेष ही बचे हैं। मठ उच्च शिक्षा का केंद्र था। यहाँ ब्रह्मचारी लोग रहते थे, यहाँ बराबर यज्ञ होता था और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक विषयों पर शास्त्रार्थ भी होता था और सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी। तो ये तीसरे नंबर पर मठ आता है। उसके बाद हम देखें तो महत्व आता है गौशाला का। चूँकि सनातन धर्मावलंबी गायों को बहुत ही सम्मान देते थे, इसलिए गायों के रहने का जो जगह था गौशाला, उसका काफ़ी महत्व था।
एक दो श्लोक से गौशाला का महत्व स्पष्ट हो जाएगा। मैं पढ़ता हूँ। संगो गोष्ठेन सुषदा संरया संग सुभुत्या अहर्जातस्य यन्नाम तेना वह संग सृजामसि। अर्थात गौओं के लिए उत्तम गौशाला बनाई जाए, उन्हें स्वच्छ जल दिया जाए, उनसे उत्तम संतान उत्पन्न कराई जाए, उनसे अधिकतम स्नेह रखा जाए और उन्हें सर्वोत्तम पदार्थ दिया जाए। इसी प्रकार और भी श्लोक हैं। संजगमाना अविभ्यूषीरी अस्मिन् गोष्ठे करीशनी बिभ्रति सौम्यं मद्यन्मीवा उपेतन। उत्तम खाद के रूप में गोबर एवं मधुर दूध देने वाली गायें उत्तम गौशाला के मध्य निवास करे। इसी तरह से और भी श्लोक है, बहुत सारे श्लोक हैं। शिवो वो गोष्ठो भवतु सारी सास केव पुष्यत इहैवोत प्रजायध्वं मया व स सृजामसि। अर्थात गौशाला कल्याणकारी हों, इनमें गायें पुष्ट हों और संतान उत्पन्न करे, गोस्वामी इनकी देखभाल करे। इस तरह से गौशाला भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये चौथे क्रम पर हैं। उसके बाद हम देखते हैं पुस्तकालय। आज भी आपको छोटे छोटे गांवों में पुस्तकालय मिल जाएंगे। वास्तव में बहुत सी पांडुलिपियाँ, जब ये पुस्तकालय का प्रचलन कम होने लगा तो लोग व्यक्तिगत पुस्तकालय बनाने लगे और बहुत सी सनातन धर्म की पांडुलिपियाँ वह व्यक्तिगत पुस्तकालयों से प्राप्त हुई हैं। तो पुस्तकालयों का भी काफ़ी महत्व था सनातन धर्मावलंबियों के लिए। इस तरह से और एक और संस्था है, वो है श्मशान। तो इस तरह से छह संस्थाएं हुई। संध्यागृह, गुरुकुल, मठ, गौशाला, पुस्तकालय और शमशान। तो ये 6 संस्थान हम देखते हैं जिनके आधार पर सनातन धर्म का स्वर्णिम युग आया था। इनमें से कुछ संस्थान लुप्त हो गए हैं, इन्हें पुनः सृजित करना होगा। कुछ संस्थान हैं किंतु कार्यशील नहीं हैं, उन्हें पुनर्जीवित करना होगा। तभी हम सनातन धर्म का स्वर्ण युग लाने में सफल होंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।